हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशाओं में बनाई गई हैं। इनके बने ग्रिड या जाल को पृथ्वी पर स्थित निर्धारण में बहुत ही महत्व, इसे भूजाल कहा जाता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नंबर 1, अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के तल से उत्तर एवं दक्षिण के कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा वह रेखा है जो स्थानों को जोड़ती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा दो समान गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध, ये जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अक्षांश का निर्धारण भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में समांतर होता है। इनके कोणों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में जाने पर इन अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है। ऐसे भूमध्य रेखा को 0 डिग्री एवं उत्तर एवं दक्षिण दोनों ध्रुवों को 90 डिग्री में अंकित किया जाता है। दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में होते हैं। 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किमी होती है। अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन 0 डिग्री भूमध्य रेखा से होता है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त एवं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव केंद्र 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव केंद्र या बिंदु के रूप में होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक भी है गरम छ प टम। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ट से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम। यह है इसका वृत्त, जिसमें कि ये 0 डिग्री जो आ गई ये है भूमध्य रेखा। ये जो है ये है अपने कर्क रेखा 23.5 डिग्री। फिर उसके नीचे है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और ये उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव केंद्र बिंदु पर स्थित है। ग्लोब में 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्षेत्र में अक्षांशीय क्षेत्र होता है। ग्लोब पर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होता है। किसी के स्थान का अक्षांश निर्धारण यंत्रों तथा सूर्य, तारों, चंद्रमा आदि की स्थिति में होता है। वर्तमान में जीपीएस ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। समस्त अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समांतर तथा परस्पर समान दूरी पर बने होते हैं। यामूत्र को समकोण पर काटती है। अक्षांश सदैव पूर्व से पश्चिम रेखाओं के रूप में होते हैं। भूमध्य रेखा वृत्त होती है तथा शेष सभी अक्षांश वृत्त लघु वृत्त होते हैं। अक्षांश वृत्तों की किलोमीटर में वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होने लगती है। ध्रुवों के अतिरिक्त ग्लोब का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी अक्षांश वृत्त पर स्थित होता है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 110.569 किमी तथा ध्रुवों पर 111.700 किमी होती है। देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर एवं दक्षिण दिशा में खींचा जाता है वे देशांतर कहलाते हैं। ये देशांतर है। जो ऐसे सीधी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं और जो ऐसे आड़ी खींची होती है वो कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं।
लंदन के पास ग्रीनविच स्थान पर उत्तर से दक्षिण में खींची गई रेखा प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो 0 डिग्री से प्रदर्शित होती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इनका 180 डिग्री देशांतर बनाए गए हैं, जिनका कुल योग है 360 डिग्री। ये पृथ्वी के केंद्र में से कोणात्मक दूरियों द्वारा होते हैं। 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति है। देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके मध्य का अंतर कम होता जाता है। भूमध्य रेखा पर देशांतरों के मध्य 111.32 किमी का अंतर होता है। 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों पर यह अंतर 96.5 किमी होता है। 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर यह अंतर 55.4 किमी होता है। 80 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर यह अंतर 19.3 किमी होता है। 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में यह अंतर शून्य हो जाता है। मुंबई का देशांतरीय विस्तार 72.72 डिग्री 54 सेल्सियस 10 सेल्सियस यानी कि 72 डिग्री 54 मिनट एवं 10 सेकंड है। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल है। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तथा 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होती है। इसके विपरीत पश्चिम में जाने पर कमी आती है और मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय समान रहता है। 360 डिग्री देशांतर रेखाएं जब एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होती हैं तो ये वृत्त बन जाता है। वृत्त वे होते हैं जो पृथ्वी या ग्लोब को समान मंडलों में विभाजित करते हैं। इनकी कुल संख्या 181 है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतरों की रेखा एक ही है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त है। ये रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्रोनोमीटर की सहायता से समुद्र में भी हम किसी स्थान देशांतर जान सकते हैं। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय राष्ट्र का प्रमाणिक समय माना जाता है। 5 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि सारी पृथ्वी को 24 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे प्रत्येक भाग को समय कटिबंध कहते हैं। समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना 0 डिग्री मध्यांतर रेखा से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।